अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मसूर की दाल में सोया बना रहे हैं। ये किसी की रिक्वेस्ट है, इसके लिए बना रहे हैं, एकदम चटपटी टेस्टी। देखो, हमने ये मसूर की दाल ली है और इसको हम 1 घंटा पहले धो के भिगा के रखे थे। हाँ, ये दाल में ये 2 मिर्ची डालेंगे। ये सोया, एक गट्टी सोया ली है हमने, मतलब 20 रुपए की ये गट्टी आती है ना, तो हमने उसमें से आधी गट्टी लिए। हाँ, ये सोया लिए हैं, इसको ऐसी बारीक बारीक काटे, इसकी डंठल तोड़ के इसको बारीक काटे। सोया की भाजी आप जानते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, घी का तड़का डालेंगे और तेल का बघार देंगे। ये 2 प्याज को चॉप करके रखे हैं, 4 टमाटर को चॉप करके रखे हैं। इसमें से हरी मिर्ची टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 2 मिर्ची हम इसमें डालेंगे, 2 मिर्ची तड़के में डालेंगे। ये भी 2 मिर्ची तड़के में डालेंगे। ये कोतमीर है, ये जीरा और राई का घी का तड़का देंगे, उसमें डालेंगे। और ये करी पत्ता है थोड़ा सा, और ये कुटी हुई मिर्ची चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून हमने चाट मसाला लिए टेस्टी लगने के लिए। और ये हमने 2 लहसुन लिए हैं, इसमें से आधा लहसुन हम कूट के इसके अंदर डालेंगे। अभी आपको बता रही, ये हमद दस्ते में कूटेंगे या सील के पत्थर पे कूटेंगे तो अच्छा टेस्टी बन जाता है। हमने आधा कप तेल डाले, इसमें तेल ज्यादा जाता है, इसमें हमने जीरा डाल दिए और थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। ये देखो, लहसुन डाल दिए। अभी थोड़ा सा इसका कलर बदली करेंगे। ऐसी भाजी बनाओ, देखो कितनी टेस्टी लगेगी। ये देखो, अभी प्याज डाल दिए। ये देखो, ये सूखी मिर्ची तोड़ के डाल दी है और हरी मिर्ची को बीच में से काट के लिए। इसको जरा तड़कने देंगे। तड़कने के बाद मसूर की दाल हमने 1 घंटा पहले भिगाए थे धो के। अभी ये डालेंगे, उसको तेल के अंदर अच्छे से भूनेंगे मसूर की दाल को। इसको मसूर की दाल भी बोलते हैं, लाल दाल भी बोलते हैं। हमारे तरीके से बना रहे, एकदम टेस्टी बनती है, हम घर में बनाते हैं। ऐसा बनाओ, फिर हमें बताओ कैसी लगी। दिए और चिली फ्लेक्स डालेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लो, हमने जो लिए हैं वो इस दाल के लिए सही है। सोया की दाल बना रहे हम, सोया की भाजी भी बोल सकते हैं, सोया की दाल भी बोल सकते हैं। अभी टमाटर डालेंगे। टमाटे को अच्छे से भूनेंगे इसके अंदर। अब ये भाजी डालेंगे। भाजी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और बारीक गैस पे रखेंगे 10 मिनट। भाजी हमने धो के उसको छानने में छन्नी में छान के छानने रखे थे, पूरा पानी निचार के लेंगे। देखो, हमने सोया दाल पकाने रखे हैं बारीक गैस पे, जब तक तड़का तैयार करेंगे। घी डाल दिए 1 बड़ा चम्मच भर के, देसी घी डालने का, तो टेस्ट उभर के आएगा। देखो, घी गरम हो गया, अभी लहसुन डालेंगे इसके अंदर। देखो, लहसुन हो गया, अभी राई जीरा डालेंगे। राई जीरा डालेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे। करी पत्ता डालेंगे। लाल मिर्ची को तोड़ के डालेंगे।
तड़का डालने से दाल एकदम अच्छी टेस्टी बन जाती है। देखो तड़का तैयार हो गया। अभी इसको साइड में रखेंगे, दाल को देखेंगे। तो सोया की दाल बना रहे, मसूर दाल। अभी हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और आधा गिलास पानी डालेंगे। अच्छे से दाल और सोया को अच्छे से भून के लिए। ये देखो आधा गिलास पानी डाल के वापस चाट मसाला डालेंगे और वापस बारीक गैस पे रखेंगे 10 मिनट। अभी मिक्स कर रहे हैं, ढक्कन रख के 10 मिनट वापस रखेंगे बारीक गैस पे। आप इसमें थरबरीत भी बना सकते हैं, इसको सुक्की भी बना सकते हैं। हम थरबरीत बना रहे। थरबरीत बनाएंगे तो चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, पाव के साथ, सबके साथ खा सकते हैं। सुक्की बनाएंगे तो सिर्फ रोटी के साथ खा सकते हैं। दाल पकड़ी चल। अभी कोथिमीर डालेंगे। ये देखो ऊपर नीचे करेंगे और इसमें तड़का डालेंगे। आधा तड़का डालेंगे, आधा सब करते टाइम डालेंगे। ऐसी दाल बना के खाओ फिर बताओ। बहुत टेस्टी बनती है दाल, सोया दाल। अभी हम इसको सर्व करेंगे। पक गई दाल, सोया दाल। देखो मसूर की दाल हमने सोया के भाजी में बनाए, एकदम टेस्टी बनाए। ऐसी बनाने की एकदम टेस्टी बनी। ऐसे बनाओ, मेरे किचन को आगे बढ़ाओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज। अल्लाह हाफिज।